हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं फिर से एक बार आपके लिए बायोलॉजी का पार्ट 4। गाइस, इससे पहले पार्ट 3 करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन शुरू करते हैं गाइस। और जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी के नाम से। चलो देखते हैं गाइस, बिना देर करे आज थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? वसा, ग्लाइकोजन, प्रोटीन या फिर ग्लूकोज। जो भूखा व्यक्ति होता है शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है, मतलब ये अपनी बॉडी में उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन का प्रयोग भूखा व्यक्ति सबसे पहले करता है। क्वेश्चन नंबर 2, जलीय अपघटन हाइड्रोलाइसिस में ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्मा के रूप में, गतिज ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में या फिर विभव ऊर्जा में। ये आपका ऊर्जा, ठीक है। तो जलीय अपघटन जो हाइड्रोलाइसिस होता है में ऊर्जा मुक्त होती है, तो किस में होती है, किस रूप में होती है? तो ऑप्शन ए, ऊष्मा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है उपापचय, उपचय, अपचय या फिर नरभक्षिता। देखो इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी समझ सकते हो। मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और कैनिबेलिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कैटाबॉलिज्म। देखो कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत पोषक तत्वों को विघटित कर सरल और विलेय पदार्थ के रूप में परिवर्तित करता है, ठीक है। ये जो होता है डिस्ट्रक्टिव फेस होता है। बाकी मेटाबॉलिज्म के बारे में आप उपापचय के बारे में जानते हो, आगे समझ में। ये क्या करता है? कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत जो होता है आपका पोषक तत्वों को विघटित कर सरल और विलेय पदार्थ के रूप में परिवर्तित करता है, कैटाबॉलिज्म। देखो जिन लोगों ने बायो नहीं पढ़ी है वो बायो पढ़ ले पहले। अब बायो देखो एक दिन में आप अच्छा खासा पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो। मैंने आपको बुक्स तो इसके बारे में बता ही दी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी। तो इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से। देखो एक होता है ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोप्रोसिस होता है, ये लेडीज़ों में होता है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी जो होता है हमें सूरज की उससे मुख्य रूप से मिलता है, ठीक है। अच्छा, सूरज का जो मेन होता है वो प्रकृति है, मतलब एक प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है। लगभग हमें 1.5 मिनट की धूप ज़रूरी होती है, ठीक है। ज़्यादा धूप ज़रूरी नहीं होती हमें, मतलब कम से कम 1.5 मिनट की धूप लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक प्रॉपर टाइम पे, ऐसा नहीं है कि आप दोपहर में खड़े होगा तो आपको विटामिन डी मिलेगा। ये सुबह का टाइम बताते हैं कि मॉर्निंग में जो सुबह 7 बजे का टाइम होता है, जब सूरज थोड़ा निकल आता है, दिन निकल आता है, उस टाइम में आप विटामिन डी अच्छा खासा मिलता है सूरज की रोशनी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? B1, B2, B3 या B12। तो कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? तो ऑप्शन डी, विटामिन B12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं क्या बोलता है। पित्त बाइल का निर्माण होता है रक्त में, यकृत में, गॉल ब्लैडर में या फिर कोलिस सिस्टोकाइनिन में।
थ्योरी गाइज अपने पास जो भी आपके पास बुक हो उससे पढ़ लिया करो, नोट्स हो, अब आप पहले थ्योरी पढ़ लिया करो और क्वेश्चन लगाते रहो। देखो क्वेश्चन का तो ऐसा है, आप जितने लगा लोगे उतने कम है, जितने लगा लोगे आपका एग्ज़ाम भी बढ़िया होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। आप एक ही चीज़ करते हो, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे लोगों को देखा एग्ज़ाम में लास्ट टाइम में पूरी थ्योरी लेके बैठते हैं, पूरी थ्योरी पढ़ी और उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि अब थ्योरी पढ़ ली, अब क्वेश्चन ही से बनेगा। लेकिन होता क्या है रियल में, क्या है कि क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो उसी से 1000 क्वेश्चन बनते हैं। अब जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तभी तो आप कर पाओगे, जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, मैथ ले लो, मैथ में अक्सर होता है, मैथ में क्या है, आप कितनी भी बार थ्योरी पढ़ लो, मैं मानता हूँ 1000 बार थ्योरी पढ़ लो आप, मतलब 1000 बार आप जो भी नोट्स होते हैं वो पढ़ लो, लेकिन अगर आप उनके पढ़े हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, आप भूल जाओगे। बार बार थ्योरी पढ़ने से क्या फ़ायदा। देखो हर चीज़ के पीछे मेहनत लगती है। मैं आपसे कहूँ कि इजी क्वेश्चन लाके आपको बहुत अच्छा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आपकी अब भूल है, क्योंकि इजी क्वेश्चन का तो आप दौर चला गया। क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मतलब ये है, इस वजह से ऐसा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पित्त जूस जो होता है वो आपका निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, और जो जमा होता है वो किस में होता है, गाल ब्लैडर में, मतलब पित्ताशय में। याद रखना, बनता जो है वो निर्माण होता है यकृत में और जमा कहाँ होता है, तो आपका गाल ब्लैडर मतलब कि पित्ताशय में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विटामिन सी जो है क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड। कोलिकैल्सिफेरॉल विटामिन डी हो गया आपका, ये आपका विटामिन ई हो गया, ये विटामिन डी हो गया ये वाला, और विटामिन डी ई टोकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है, गाजर, सेब, शहद, खट्टे फल। आराम से आंसर दे सकते हो इसका, तो ऑप्शन ए गाजर। बाकी इसके बारे में पूरी डिटेल अपने लोग जीए जीके की जो मॉर्निंग में क्लास होती है उसमें बता ही देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है इप्सिन द्वारा, स्टीएप्सिन द्वारा, पेप्सिन द्वारा या फिर इमाइलोप्सिन द्वारा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एमाइलोप्सिन द्वारा। ठीक है, और इसका जो अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय से पेनक्रियास से श्रावित होता है, याद रखना। ये जो अमाइलोप्सिन होता है ये अग्न्याशय से श्रावित होता है, मतलब कि निकलता है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, खरगोश में दांत होते हैं, होमोडोर, एक्कोडोन, धोकोहोर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो खरगोश में दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये आपका थीकोडेंट होगा। कौन सा होगा, थीकोडोंट, थीकोडोंट, ये थोको और नहीं होगा। खरगोश में दांत कैसे होते हैं, थीकोडोंट। क्वेश्चन नंबर 11, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि, ऑप्शन पढ़ना है फिर आंसर देना है। एक चीज़ और, मतलब जो भी स्टूडेंट लगातार पढ़ रहे हैं ना उन्हें फ़ायदा इस चीज़ का मिलेगा, उन्हें फ़ायदा तब मिलेगा जैसे कि अभी तो मान लो वो क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी उन लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है। जब तक आप कोई चीज़ की थ्योरी नहीं पढ़ते हो, आप क्वेश्चन डायरेक्ट लगाओगे तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कितना टफ़ है, वो चीज़ टफ़ लगती है। लेकिन जब एक बार आप पढ़ लोगे तब आपको ये चीज़ बहुत ईजी लगेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट थ्योरी बनी हुई है। और जो चीज़ आप नहीं पढ़ते हो वो उस चीज़ से अनजान रहते हो, जब एक बार पढ़ लेते हो तो उस चीज़ को जान जाते हो। कभी भी देखो, जब भी डीमोटिवेट होया करो तो उसके पीछे की वजह जाना करो कि आखिर ऐसा मेरे साथ हुआ क्यों।
अगर आप लोग ये क्या है, बहुत सारे लोग आते, मैंने देखा शुरू में आए चले गए या बीच में क्लास में आए, उनके साथ होता है कि उन्हें 2-3 क्वेश्चन उनसे नहीं हुए, वो छोड़ के चले गए। आपसे क्वेश्चन नहीं हुए, आपका कितना टाइम जाता है? आधा घंटा जाता है। अगर आधा घंटा वीडियो देखोगे तो आपको कितना कुछ सीखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डिटेल होती है मैं वो बताता हूँ आपको, समझ रहे ना आप। तो वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये संख्या में बढ़ जाते हैं, इस वजह से सजीव कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? निम्न में से क्या एक तिलहन है? इलायची, लहसुन, लौंग या फिर राई? एक तिलहन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राई। राई क्या है? एक तिलहन है। क्वेश्चन नंबर 13, वायरस रोग है इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड या फिर हैजा? तो वायरस रोग कैसा रोग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंजा रोग है। ठीक है। अच्छा, ये डिप्थीरिया, टाइफाइड और हैजा आ गया, इसके बारे में जान लेते हैं किससे होता है, किससे क्या क्या, इसमें कौन कौन सा वो पाया जाता है। अच्छा, जो वायरस रोग होता है इसमें कौन कौन सी आपको वो दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है, मैं बता देता हूँ। इसमें टेट्रासाइक्लिन दी जाती है और टेरामाइसिन इसमें एंटीबायोटिक दी जाती हैं इन्फ्लुएंजा में। ठीक है। अच्छा, डिप्थीरिया जान लेते हैं। इसमें पता ही आपको डीपीटी का टीका लगता है बचपन में। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। अच्छा, डिप्थीरिया फैलता किससे, किस बैक्टीरिया से फैलता है? तो ये आपका कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से नामक बैक्टीरिया से फैलता है। कौन से? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया से फैलता है, नामक बैक्टीरिया से फैलता है। अच्छा, टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड किससे फैलता है? तो आपका टाइफाइड फैलता है साल्मोनेला और टाइफोसा नामक से फैलता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से टाइफाइड फैलता है। इससे क्या होता है? आंत का बुखार या म्यादी बुखार भी कहते हैं। ठीक है। इसके रोग के उपचार के लिए कौन कौन सी मेडिसिन ली जाती है? क्लोरोमाइसेटिन या वर्ग की एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोमाइसेटिन जो एक वर्ग होता है, एंटीबायोटिक दवा ली जाती है। एंटीबायोटिक के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है। और हैजा किससे फैलता है? तो ये मैंने पहले भी बताया जी की क्लास में, बीबीरियो कालेरी बैक्टीरिया की वजह से हैजा रोग फैलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं गाइज। वायरस होते हैं, देखो ये अभी क्वेश्चन ऊपर था वो हो गया। अभी क्या होते हैं? वायरस क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, अकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं या स्वतंत्र जीन होते हैं? तो वायरस होते हैं, कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अकोशिकीय होते हैं, असेल्युलर होते हैं वायरस। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी आया आपका एक कोशिकीय कौन कौन से होते हैं? ऐसे जंतु जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, एक ही सेल का बना होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर या फिर एक कोशिकीय जीव जंतु कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया आपका, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया। ठीक है। और बहुकोशिकीय जीव कैसे होते हैं? वैसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है, बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर जीव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके मछली हो गया, मेढक हो गया, कुत्ता हो गया, मनुष्य हो गया। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब पूछ लिया जाएगा कभी कि मनुष्य जो है वो कौन सा कोशिकीय जीव है, तो आपको पता ही बहुकोशिकीय जीव है, तो आपको पता होगा तो आप बता दोगे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक थे ओपरेन, मेंडल, डार्विन या फिर लैमार्क? ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जीके के ही रिपीट हो रहे हैं बार बार बायोलॉजी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1859 में चार्ल्स डार्विन ने इस पुस्तक का लेखक थे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें स्पीसीज जो
आपकी जातियों में बांटा है, मतलब प्लांट में और वो उसमें समझ लीजिए जीव जंतु में, उसके बारे में बताया गया है इस बुक में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एड्स का कारण है रुधिर कैंसर, जीवाणु, टीएमबी या एचटीएलवी थर्ड। तो एड्स का कारण क्या है? एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, एचटीएलवी थर्ड। ये जो होता है एचआईवी वायरस से होता है। किससे होता है? एचआईवी वायरस से होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जो एड्स आपकी बीमारी है इसका पूर्णतः भी इलाज नहीं है, ठीक है। और इसमें मतलब इसकी कंडीशन ये होती है कि एड्स जो बीमारी होती है इसमें लास्ट में जाके पता लगता है। शुरुआत में पता लग जाए तो इसका इलाज हो जाता है, लेकिन बाद में जब कंडीशन, इसमें खास बात ये होती है कि इसमें पता नहीं लगता है एड्स बीमारी जिससे हो जाती है, बाद में जाके पता लगता है कि एड्स हुआ है। और ये आपका जो इम्यूनी सिस्टम होता है उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? गोइटर तथा थायराइड ग्रंथि को अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है? आयोडीन, लौह, कैल्शियम या फिर पोटेशियम। इजी क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हो। गोइटर रोग किसे बोलते हैं? घेंगा रोग को गोइटर बोला जाता है। इंग्लिश में गोइटर बोलते हैं, हिंदी में इसे घेंगा बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 18, बैक्टीरियोफेज है क्या है? सारे ऑप्शन पढ़ो और फिर आंसर दो। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है बैक्टीरियोफेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? हरा शैवाल, कवक, लाइकेन या फिर जीवाणु। किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जीवाणु, ठीक है। इसमें वास्तविक केंद्रित नहीं पाया जाता क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अच्छा, और कुछ जान लेते हैं कवक और शैवाल के बारे में और जान लेते हैं। ये सैलाब हो गया, ये शैवाल है, ठीक है, याद रखना। दो जीवों के बीच आप सुन देखो, जो आपका ये है कवक और लाइकेन किससे मिलकर बनता है, मैं पूरा बता रहा हूँ, आप सुनो ध्यान से। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव को लाभ होता है क्या कहलाता है? म्यूटालिज्म कहलाता है। सहोपकारिता कहलाता है। ये हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में समझ लो, म्यूटालिज्म कहलाता है। कवक एवं शैवाल जो होते हैं, ठीक है, आगे समझें। कवक और जो शैवाल होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? लाइकेन का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? जिसका उपयोग लिटमस पेपर बनाने में काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। उपापचयी एंजाइम मेटाबॉलिक अनुपस्थित होता है कवकों में, जीवाणुओं में, विषाणुओं में या फिर शैवालों में? उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विषाणुओं में, वायरस में। क्वेश्चन नंबर 21, बैक्टीरियोफेज में होता है केवल प्रोटीन्स, कार्बन और नाइट्रोजन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स या फिर डीएनए? तो बैक्टीरियोफेज में होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन डी, डीएनए में। इनका शरीर जो होता है वो कैसा होता है? प्रोटीन्स का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम विषाणु के खोजकर्ता हैं इवानोवास्की, लैंडस्टीनर,
मिलर या फिर बी जेरिक? इसका आंसर तो आराम से बता सकते हो। तो ऑप्शन ए इवानो वास्की, ये आपका पूरा इवानो वास्की करके है, ठीक है, इवानो वास्की करके। इतना तो समझ में आ जाता है, कोई नहीं, मिस्टेक थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह में हो जाता है, ठीक है। अभी प्रॉपर तरीके से ये दिक्कत ये है, प्रॉपर तरीके से कोई टाइप राइटर नहीं है, तो इस वजह से जो है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है। 1892 में इवानो वास्की ने तंबाकू से पौधे से पहली बार विषाणु की खोज की थी, ठीक है। आगे समझ में क्या याद रखोगे? प्रथम, अब पूरा बता रहा हूँ, सुन लेना। प्रथम विषाणु की खोज इवानो वास्की ने 1892 में तंबाकू के पौधे से किया था, ठीक है। और इसमें कौन सा आपने विषाणु बताया इवानो वास्की ने? टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV वायरस करके पहली बार बताया था। जो वायरस की खोज हुई वो तंबाकू में हुई थी, और टोबैको मोज़ेक वायरस बताया था, TMV वायरस बताया था इवानो वास्की ने। और विषाणु में जो होता है सजीव और निर्जीव दोनों गुण होता है, अतः इसे सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे बड़ा विषाणु है पोक्स विषाणु, हरीपीस विषाणु, सारकोमा विषाणु या फिर ट्यूमर विषाणु? तो सबसे बड़ा वायरस है मतलब कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पॉक्स विषाणु, ठीक है। सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु है। क्वेश्चन नंबर 24, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था डार्विन, ओपेरन, मिलर या फिर स्मिथ? जीवन की उत्पत्ति, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ओपेरन, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति पुस्तक 1936 में AI ओपेरन द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन रेस्पायरेशन विकसित हुआ? एरोबिक, एनारोबिक, उपयुक्त ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? देखो ये एरोबिक और एनारोबिक के बारे में बता देता हूँ। जो क्या नाम है आपका, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में लिया जाए वो ऑरोबिक होता है, और जो ऑक्सीजन के बिना लिया जाए वो एनारोबिक कहलाता है, ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहले किसका श्वसन विकसित हुआ? तो ऑप्शन बी एनारोबिक श्वसन कहते हैं। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, और एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अभी मैंने बताया, ठीक है, वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं, विषाणु होते हैं आंशिक मृतजीवी, पूर्ण परजीवी, पूर्ण मृतजीवी या फिर आंशिक परजीवी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पूर्ण परजीवी, स्ट्रिक्टली पैरासाइट। चलो अब पैरासाइट के बारे में, परजीवी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन एवं आवास दूसरे जीव से ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि आपका जोंक हो गया, जू हो गया, विषाणु हो गया, अमरलती हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। और जो वैसे जीव जो सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वैसे जीव मृतजीवी, मृतोपजीवी या फिर सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। आगे समझ में, परजीवी कौन होती है, मृतजीवी कौन होती है, मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी है? गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिंचन या फिर औरंग उदान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोरिल्ला, चिंपैंजी नहीं गोरिल्ला है। क्वेश्चन नंबर 28,
चमगादड़ टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं समरूत, समजात, अवशेषों या फिर बाह्यकांकलीय। चमगादड़ टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समरूप, एनालोजियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्पोरोफाइट, पैरासाइट, मोफाइट या फिर एपीफाइट। ये आपका स्पैरो है, ये आपका ये नहीं है, एक मिनट, ये आपका स्पिरोफाइट है। ठीक है, वो स्पैरो है, स्पिरोफाइट है, ये आपका स्पिरोफाइट है, दोनों में फ़र्क है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्पिरोफाइट। जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे स्पिरोफाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सरीसृपों का योग है परमियल कल्प, प्यूरिटोरोजाइक महाकल्प, पोलियोजाइक महाकल्प या फिर मोमोजोइक का महाकल्प। महाकल्प से मतलब है काल युग। तो सरीसृपों का युग कौन सा है? तो ऑप्शन डी, ये आपका होगा मीसोजोइक। ऐसे मीसोजोइक महाकल्प, मीसोजोइक युग। ठीक है, मीसोजोइक युग है। ठीक है, ये मोमोजोइक नहीं है, मीसोजोइक है, याद रखना। ठीक है, हो गया गाइस, क्वेश्चन खत्म हो गया। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, अगर आपको थ्योरी नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है क्या करो, आपके पास बायो होगी। ठीक है, आपके पास बुक मैंने बताई दी लूसेंट की। देखो, बुक तो और भी सारी है, लेकिन क्या है कि वही चीज़ें आपको समझ में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। अपने हिसाब से जब भी बुक लेने जाओ तो एक दो बुक को देख सकते हो, जो अच्छी लगे आप पढ़ सकते हो। मेन चीज़ आपका पढ़ने का काम है, और जो चीज़ नहीं समझ में आया करे आप गूगल पर सर्च कर लिया करो, उसके बारे में जान लिया करो, चीज़ें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगी। अब आप क्या करना, अब बायो से रिलेटेड जितने भी चैप्टर ना, पहले बायो को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप मेरे साथ क्वेश्चन करते चले जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर होता चला जाएगा। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बढ़िया होते चले जाओगे, एग्ज़ाम अच्छा होगा। एग्ज़ाम एक ही बार में क्रैक होता है। देखो, जो ये लोग होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी तैयारी वाले हैं, जो भी जैसी भी तैयारी वाले, उनके पीछे की मैंने वजह देखी है। जो एसएससी सीजीएल वगैरह में सिलेक्ट होते हैं, हम लोग ऐसे सोचते हैं वो कम से कम मालूम है कितने क्वेश्चन लगा लेते हैं। मैथ के मैं बता रहा हूँ, 10 से 12,000 क्वेश्चन वो लगा के जाते हैं मैथ के, समझ रहे हो ना? 10 से 12,000 मैथ के क्वेश्चन लगा के जाते हैं, तब मैथ होती है। इसी तरीके से इंग्लिश के भी ऐसे ही लगा के जाते हैं, 10,000 कम से कम इंग्लिश में। जीएसजीके का वो उनका फोकस थोड़ा कम होता है, क्योंकि कम भी रहती है जीएसजीके, इस वजह से। अब आपके जो साइंस का है, साइंस के कम से कम मेरे हिसाब से 4-5 हज़ार क्वेश्चन तो लगाना ही लगाना है। मैथ के भी 2-3 हज़ार से आपको कम नहीं लगाना है। ठीक है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करो, जितनी कर लोगे उतना ही। देखो, हर टाइप का क्वेश्चन जान लोगे, हर चीज़ पता लग जाएगी, तो आप क्वेश्चन कहीं से आएगा आप कर दोगे। यही चीज़ है सिलेक्शन की। अब बाकी जिन लोगों ने वीडियो सुबह मतलब वो वाली नहीं देखी है, जीएजी की वाली, वो वीडियो देख लेना। ओके, बाय बाय एवरीवन।